आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए, जो हमारा प्रतिशत होता है इसके कहने का अर्थ देखिए यहाँ पर लिखा, तो आपको इसको मत ध्यान दीजिए। अभी मैं जो बोल रहा हूँ बस आप उसको सुनना, ठीक है। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी जो संख्या होता है उस पर जो मतलब प्रत्येक पर शत निकालना। शत मतलब होता है 100, मतलब 100 क्या होता है 100% निकालना, ठीक है। जैसे 100% नहीं मतलब 100%, ठीक है। यही आपको समझना है। देखिए, जैसे हमारा कोई भी संख्या हमने कहा, तो जैसे हमारी जो संख्या मान लीजिए क्या है 20 है, ठीक है। तो 20 पर जो प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक पर, मतलब जो प्रत्येक पर क्या होगा हमारा शत निकलेगा, मतलब जो हमारा 100% निकलेगा वही हमारा क्या होता है प्रतिशत होगा। जैसे हमने कह दिया क्या 20, ठीक है। इसे मान लीजिए क्या हो गया हमारा 20 हमने संख्या कह दिया, तो 20 पर जो हमारा परसेंट निकलेगा वही क्या होता है हमारा प्रतिशत हो गया। प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक, मतलब 20 के प्रत्येक जितना भी परसेंट रहेगा। जैसे हमारा संख्या हो गया 40, ठीक है। तो 40 जो हो गया मतलब 40 के मतलब 40 पर प्रत्येक जो हमारा शत मतलब जो हमारा परसेंट होगा वही हमारा क्या होगा प्रतिशत होगा। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर 10%, ठीक है। 10% हो गया, तो कहने का मतलब क्या है 40 का मतलब प्रत्येक 10 पर जो हमारा प्रतिशत निकलेगा वह संख्या क्या है 40, बस प्रतिशत यही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो प्रति का अर्थ क्या होता है, प्रति का मतलब होता क्या होता प्रत्येक। प्रति का जो अर्थ होता है क्या होता प्रत्येक होता है। अब शत का मतलब क्या होता है 100, मतलब प्रत्येक पर आपको 100 निकालना है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया मतलब कुछ भी हो, जैसे 500 हो गया 600 हो गया, उस पर जो मतलब प्रत्येक पर क्या हो, मतलब प्रत्येक क्यों कहा गया, मतलब प्रत्येक में हमारा कोई भी संख्या आ सकता है, ठीक है। जैसे 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, फिर 400 500 1000 लाख, मतलब कुछ भी आ सकता है। उस पर जो 100 निकाला जाता है मतलब वही क्या होता है प्रतिशत होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह मिलता है। देखिए आपको मिला, मतलब आपको प्रश्न किस तरह मिलेगा। देखिए आपको प्रश्न इस तरह दिया जाएगा। देखिए आपको दिया जाएगा कि 20 का 5%। देखिए, तो इसके कहने का मतलब क्या है, जो हमें कह रहा है कि 20 का 5%, देखिए मतलब इस पर हमें क्या निकालना 5% मतलब 100 पर निकालना, ठीक है। देखिए का मतलब क्या होता है गुना, तो आपको ध्यान रखना का मतलब क्या होता है गुना। तो यहाँ पर देखिए हम 20 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर का आया है, तो का मतलब क्या होता है गुना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रतिशत है आप यहाँ पर इसके बटे भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1/100, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए इसको हम काट दे के ध्यान से देखिए 0 से 0 कट गया। अब इसको काटेंगे 5 दुनिया क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 2 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा जो 1 होगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम और ले लेते हैं संख्या। अब क्या करते हैं इस बार हम क्या ले लेते हैं, मतलब मान लीजिए इस बार हम क्या ले लें, मतलब 30 पर मतलब 30 का 10% इस बार निकाल लेते हैं, ठीक है। 30 का 10%, ये हमारा पहला प्रश्न था और ये हमारा दूसरा प्रश्न था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 30 लिखना है। का मतलब क्या होता है गुना होता है, आप जान चुके हैं। यहाँ पर आपको 10 लिखना है, जो शत है मतलब इसको आप 1/100 कर देना, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब देखिए 0 0 से कट गया, ये भी 0 0 से कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये हमारा 3 आ गया। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह किसी भी संख्या का मतलब किसी भी प्रत्येक का आप प्रतिशत बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलिए, अगर फ्रेंड आपको जो संख्या है, मान लीजिए जो हमारी संख्या है, अगर आपको क्या कह दे ये हमारा 20% दे दिया, ठीक है। अगर आपको कह दे इसके भिन्न के रूप में बदलना, अगर आपको कह दे इसको भिन्न के रूप में बदलना, तो आप इसको कैसे बदलेंगे। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपको भिन्न के रूप में बदलना है मतलब परसेंट को आपको 100 से भाग करना होगा। क्या करना पड़ेगा 100 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 20 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 100 मतलब क्या करेंगे भाग कर दिया तो हमने, तो क्या होता है 20 पंचे क्या होता है 100, मतलब 1/, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब 1/, क्या हो जाएगा 5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह चलिए हम देख लेते और प्रश्न को। जैसे अगर आपसे कह, मान लीजिए आप इस बार हमें दे दिया 25%, ठीक है। 25% दे दिया और कह रहा कि इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है। तो बस
क्या करना है आपको, 25 लिखना है, जो हमारा प्रतिशत आएगा बट्टी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो 25 चौका क्या होता है, 100 होता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रतिशत से हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। अगर आपको भिन्न अगर दिया, जैसे 1/5 दिया, अगर आपको इसको प्रतिशत के रूप में बदलना, तो देखिए आप इसको प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे। चलिए मैं आपको इस तरह के प्रश्न में बता देता हूँ कि जैसे हमारा 1/2 दिया, 1/5 है, इसको हम प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1/5 करेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर आपको भिन्न में दिया है, अब भिन्न से आपको अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, इसको काट देंगे 20 बार में। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा घूम के फिर आ गया 20%, जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 20% है। देखिए यहाँ पे, अब चलिए मैं इसी का निकाल देता हूँ। जैसे 1/4 ही हमारा भिन्न है, इसको हमें बदलना है किस में, प्रतिशत में। तो आप क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, इसको काट देंगे 25 बार में, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25%। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान क्या रखना है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, बस देखिए, अगर आपको प्रतिशत दे दे, अगर आपको कहे प्रतिशत दे के कि आप इसे भिन्न के रूप में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अगर आपको भिन्न दे दे और कहे आपको प्रतिशत में बदलना, तो क्या करेंगे, आप 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।